कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। नहीं मिला तो दुखी होना कि नहीं मिला तो उस परिस्थिति में रहने के लिए समर्थ बनना। ये समर्थ बनने का अवसर है कि गिड़गिड़ाने का अवसर है। नहीं मिला यानी उसके बिना भी मैं रह सकता हूं। नहीं मिला तो समर्थ बनने का अवसर है और मिला तो उपयोग करने का अवसर है। हम दोनों में ही फिसल जाते हैं, एक में खिसक जाते हैं, एक में फंस जाते हैं। नहीं मिला तो खिसक जाते हैं और मिला तो फंस जाते हैं। मोती ऋषि जी महाराज साहब गुरुदेव के राइट हैंड घाटकों पर चतुर्मास चल रहा है। रात्रि के समय में तबीयत गड़बड़ा गई। संघ ने डॉक्टर को लाया। डॉक्टर जब तक चेकअप करता था गुरुदेव कुछ नहीं बोले। डायग्नोसिस किया कि पैरालिसिस का अटैक आया है। जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन देने की तैयारी करी, गुरुदेव ने रोक दिया, इंजेक्शन नहीं दे सकते। गुरुदेव फरमाते थे, डॉक्टर ने पूछा कि તમે એમને મારવા માંગો છો? गुजराती डॉक्टर था। तुम इसको मारना चाहते हो? बोले हम मारना नहीं चाहते, लेकिन जो उसकी प्रतिज्ञा है उसको तोड़ना भी नहीं चाहते। ब्रेक नहीं होगा। जिस समय घोड़ नदी से नगर के लिए विहार हुआ, डोली में विहार हुआ। डोली भी बड़ी कसरत के बाद शुरू हुई थी और जैसे गुरुदेव विहार कर करके एक दो पड़ाव आगे पहुंचे, महासती श्री उज्जवल कौर जी महाराज साहब का आयुष्य पूर्ण हो गया। कामरगांव ही पहुंचे थे गुरुदेव। और उज्जवल कौर जी महाराज साहब गुरुदेव की शिष्या थे, गुरुदेव ने दीक्षा दी थी। उनके मन में बहुत उमंग थी कि गुरुदेव पधार रहे हैं, खुशी में झूम रहे थे, लेकिन आयुष्य पूरा हो गया। अब सबकी वही स्थिति है, आपकी भी वही स्थिति थी ना, हमारी भी वही स्थिति है। ये शाम के समय में हुआ तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था करी कि गुरुदेव को मालूम ही नहीं पड़े, क्योंकि गुरुदेव की आदरास्पद शिष्या थी। उनको दर्शन देने के लिए जा रहे थे और कोई पता चल गया तो पता नहीं रात कैसी बीतेगी। अपन कैसे सोचा, ऐसा सोचा ना, अपना मत सोचा। अपन हम संतों ने बिल्कुल गेट पर बैठे थे, वॉचमैन बन करके, जो भी जाता ना, गुरुदेव को बोलना मत, गुरुदेव को बोलना मत, गुरुदेव को बोलना मत। दूसरे दिन सुबह विहार हो गया। विहार होने के बाद घोड़ नदी के श्रावक शुक्ला जी, खाबिया, भौरला जी, फूलपगर सब लोग आए, पुनगर वाले सब आए रास्ते में। और मैंने कहा उनको कि हमने अब तक गुरुदेव को बताया नहीं। तो फिर वो रास्ते में डोली रख करके भौरे बहू ने, शुक्ला जी, खाबिया ने बड़ी सदी हुई भाषा में कहा, गुरुदेव ने सुना, काय असर? सुनते ही पहला काम क्या? कायसर किया और कायसर कर करके कहा कि शासन की बहुत बड़ी हानि हो गई, बहुत प्रतिभाशाली। और गुरुदेव ने जो जो उनका गुण गौरव करना था किया। अब उस समय थोड़ा इमोशनल मामला हुआ, ऐसा लोगों को लगा। तो श्रीगोंदा के सिमरतमल जी ने
बिना लोहे की व्हील चेयर बना के लाई थी, जिसमें एक भी लोहे की कील नहीं, पूरी लकड़ी की थी। और प्रस्ताव एक ही था कि डोली में जाएंगे तो पहुंचने में देर हो जाएगी, आप चेयर पर बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। कि प्रवर्तक श्री विनय ऋषि महाराज साहब का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उज्जवल कौर जी के तो मन में रह गया, कहीं उनके ही मन में न रह जाए। गुरुदेव ने कहा मैं उसका उपयोग नहीं करता। बोले महाराज साहब, मिलने की भावना मन में रह जाएगी। और गुरुदेव के शब्द थे, तीर्थंकर परमात्मा ने अपने ज्ञान में मिलना देखा होगा तो डोली से चल करके भी मिलना हो जाएगा, और नहीं मिलने का परमात्मा ने देखा है तो इस पर जाकर के भी मिलना नहीं होगा। फिर श्रावकों ने दूसरा तर्क दिया, मैं विजन की चर्चा कर रहा हूं, कोई उसको दूसरी तरफ बदले जाना। कि डोली उठाने में संतों को इतना सारा ही चलता है, व्हील चेयर पर आप पधारेंगे तो थोड़ा सा संतों को आराम होगा, आपको आराम होगा। अब विराज जाओ। गुरुदेव के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। मैंने आज व्हील चेयर शुरू करी तो सारे कार शुरू करेंगे। मेरा कोई कदम भविष्य का रास्ता ना खोले, ये उनका दृष्टिकोण था। ये सजगता थी कि आज का कदम भविष्य में क्या करेगा। 1978 का चतुर्मास जानना चल रहा था और गुरुदेव को यूरिन का इन्फेक्शन के कारण से बुखार आया हुआ था। पक्षी आई, उम्र कितनी है? 78। चौथा आवश्यक आया, वंदना की प्रांत आई। गुरुदेव उड़ बैठ करके वंदना कर रहे थे। 78 साल की उम्र है, बुखार में। तपस्विरा से वसंत मुनि जी महाराज साहब थे सेवा में। चौथा आवश्यक आया, गुरुदेव उठकर खड़े हो गए, बुखार में खड़े हो गए। तपस्विराज ने कहा कि आपको बुखार है, आप जिम्नो घुटनों ऊपर करने बैठ सको। गुरुदेव ने इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो गुरुदेव हम सब संत सामने बैठे हुए थे, बोले मैं आज बैठ गयो ना, ये सगळा सुईनेच प्रतिक्रमण करेला। क्या दृष्टि है। महाजनो ये तो एनो गता स्वपंथ। कैसे महापुरुष को, कैसे गुरु को, कैसे अपने आचरण से आदर्श देने होते हैं। बोल करके तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, बोलकर तो मैं भी बहुत बोलता हूं, लेकिन समाज में जो मानदंड निर्माण होते हैं वो बोलने से नहीं होते, जीने से होते हैं। ये दृष्टिकोण उनका है, ये विजन उनकी। भीलवाड़ा में मोती ऋषि जी महाराज साहब का आयुष्य पूर्ण हुआ और गुरुदेव भीलवाड़ा से एक 6-7 किलोमीटर की दूरी पर थे। कितने किलोमीटर के? 7 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हो गए। समाचार आए, आयुष्य पूरा हो गया। एक कुंदन ऋषि महाराज ने बताया मुझे। कुंदन ऋषि महाराज ने गुरुदेव से कहा मैं दर्शन करने आवा। प्रिय शिष्य कौन है? प्रिय शिष्य ना गुरुदेव गए ना संतों को जाने की परमिशन दी। बोले किसके दर्शन? आत्मा चले गई।
कलेवर के क्या दर्शन? कलेवर के क्या दर्शन? ना संत को जाने दिया, ना स्वयं गए। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि आज की सारी स्थितियां जब देखता हूं तो एक एक शब्द उनका याद आता है। ये विजन की चर्चा है, और जब विजन क्लियर होती है तो व्यवहार क्लियर होता है। पहले नजर क्लियर होनी चाहिए, पहले अपना दृष्टिकोण साफ सुथरा होना चाहिए। अपनी दृष्टि में ही अपनी नजर। अहमदनगर में विराजे विहार, लेकिन आप गौर करना, 3 साल कंटिन्यू गुरुदेव नगर नहीं विराजे। भले वो केड़गांव पधारे बीच में कि नहीं, एक दृष्टिकोण एक ही था कि नहीं। मर्यादा का निर्वाह करना, वो मर्यादा के दृष्टिकोण तैयार करना है, तब जाकर के कोई श्रद्धेय बनता है। श्रद्धा भीख मंगे के कटोरे में नहीं मिलती है। भीख मंगे के कटोरे में टुकड़े मिल सकते हैं, श्रद्धा नहीं मिल सकती है। नैवेद्य तो उन्हीं चरणों में पहुंचता है जो श्रद्धेय होते हैं, और वो श्रद्धेय बने अपनी नजर के कारण से। उनकी दृष्टि थी कि नहीं, बस एक प्रसंग देकर के सभी ने देखा वहां वो कि गुरुदेव बिना नित्य पाठ के कभी आहार नहीं करते थे। और सभा में पुनः हो कि नगर हो कि कहीं पर भी हो, प्रवचन में 1 घंटा लगता, दर्शन में 2 घंटे लगते हैं। लोग लाइन से दर्शन के लिए आते हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया कि लोग दर्शन कर रहे हैं, आप अपना नित्य नियम कर लो। नहीं, लोग दर्शन करें। मैं कह लोग दर्शन करें, लोग दर्शन कर रहे हैं, चरण छू के जाएंगे नहीं। जो दर्शन के लिए आ रहा है उसको अपने आंखों से उन्होंने आशीर्वाद देने ही देने। जब तक आखिरी आदमी दर्शन करके नहीं जाता है तब तक वो मंच से उठते नहीं थे और फिर अंदर आकर के नित्य नम करते थे। ये दृष्टि उनकी कि वो दर्शन कर रहा है तो मैंने उसको रिस्पॉन्स देना ही देना है। नहीं करिए दर्शन, वंदना करिए, अपन अपना काम कर रहा है। कभी नहीं किया उन्होंने, जिन्होंने भी देखा होगा कभी नहीं किया उन्होंने। और कितना ही आग्रह करें आप, 2 बज जाती थी आहार करने के लिए। हम संत आहार कर करके चले जाते थे और उसके बाद वो और भगत जी मां सब आहार करते थे। उन्होंने इन लोगों की कीमत करी, इसलिए लोग उनकी कीमत करते हैं। मैं तो बदनाम था उस बात के लिए। आज भी पुराने लोगों की मेरी एक ही याद है कि दर्शन नहीं करो देवता था। आज भी पुराने लोगों को एक ही याद है, मैं नहीं करता था।
क्योंकि दृष्टिकोण मेरा दूसरा था। लेकिन गुरुदेव मुझे मना करते थे कि लोग श्रद्धा से आते हैं, लोग आस्था से आते हैं, लोग भक्ति से आते हैं। मैं कई बार गुरुदेव के साथ बोलता था, सब स्वार्थ से आते हैं। मैं बोलता हूं, मेरा दिमाग लॉजिक का आता है, सब मतलब से आते। और गुरुदेव फरमाते थे, किरा करने टाइम है वो आवन को। सामने वाले की कदर करते थे। कभी किसी का 2 पैसे का उपकार उन्होंने भूला नहीं। 2 पैसे का उपकार। अब तो हम करोड़ों का याद नहीं रखते हैं। पुनः चतुर्मास 1976 का पूरा हुआ और यहां से विहार करके उड़ी का अंचल होते गुरुदेव बारामती पधारे। उस समय थोड़ी सी व्यवस्था बनी हुई थी कि 12 से 4 गुरुदेव के दर्शन नहीं होते थे। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।